हमारी गजल है तसब्र तुम्हारा, तुम्हारे बिना अब न जीना गवारा, कि तुम्हें यूं ही चाहेंगे, तुम्हें यूं ही चाहेंगे जब तक है दम, बहुत प्यार करते हैं तो सनम। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ मस्ती पर। दोस्तों मैं हूँ विपिन यादव और अब तो मुखिया बनने के बाद ये पहला क्लास है हमारा। मुझे लगता है कि 1 महीना से ज़्यादा हो गया आपका क्लास लिया हुआ, लेकिन आज मैं फिर वापस आ गया हूँ और चलिए उसी अंदाज में बात करते हैं आपसे। खासकर जो विद्यार्थी अभी ग्रुप डी और एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं, ग्रुप डी वालों के लिए भी डेट आ गया है, एनटीपीसी वालों के लिए सिविक्स 2 के लिए डेट आ गया है। तो ग्रुप डी वाले 23 फरवरी से तैयार रहे और उनके लिए मैं जो ये वीडियो बना रहा हूँ, आज मैं आपको क्षेत्रफल से कुछ महत्वपूर्ण चीजें पढ़ाऊंगा जो आपके एग्जाम में आएगा। अब आपको विद्वान बनने की जरूरत नहीं है क्योंकि 2 महीने में आप विद्वान नहीं बनेंगे, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं जो एग्जाम में आता ही आता है, रिपीट करता है, तो उस पर हम चर्चा करेंगे। चलिए उससे पहले थोड़ा सा चीज बता दें, जैसे वृत्त और त्रिभुज और चतुर्भुज से सवाल, एक ऐसा फॉर्मूला जिससे ये तीनों से सवाल जब भी पूछेगा, वृत्त से, त्रिभुज से और चतुर्भुज से, तो वो एक ही फॉर्मूला से हम तीनों का सवाल बनाएंगे। एक बात आपको याद रखना है, एक सिंपल सा फॉर्मूला है, ये परसेंटेज में भी लागू होता है, ए बी फॉर्मूला। ए बी फॉर्मूला, ए बी फॉर्मूला क्या है? ये भी फॉर्मूला होता है ए प्लस बी प्लस ए बी बट्टा में 100। ये प्रतिशत में होता है और याद रहे कि प्लस रहेगा तो वृद्धि समझेंगे, माने वृद्धि हम ऐसे कह दें कि वृद्धि तो प्लस का चिन्ह देंगे, वृद्धि तो प्लस, और कमी अगर होगा, कमी तो माइनस का चिन्ह देंगे। यहाँ ये जो प्लस आप देख रहे हैं ना, ये बदल जाएगा, कमी रहेगा तो उसके जगह माइनस आ जाएगा और वृद्धि रहेगा तो उसके जगह प्लस रहेगा। ये फॉर्मूला केवल आप इतना याद रखिए, ए प्लस बी प्लस ए बी बट्टा 100, ये प्रतिशत में कमी वृद्धि निकालने के। दोस्तों इसका इस्तेमाल कब होता है? इसका इस्तेमाल होता है, कहेगा कि एक वृत्त की त्रिज्या को 5% बढ़ा दिया गया है तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। कहेगा एक वृत्त की परिधि 10% घटा दिया गया है, उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। कहेगा कि एक व्यास को, वृत्त के व्यास को 15% बढ़ा दिया गया है तो उसके त्रिज्या पर क्या प्रभाव पड़ेगा या उसके परिधि पर क्या प्रभाव पड़ेगा। आपको कह सकता है किसी त्रिभुज की आधार 40% बढ़ा दिया जाए और उसकी ऊंचाई 20% घटा दिया जाए तो उस पर, उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। आपसे कहा जाएगा किसी वर्ग की भुजा को दुगना कर दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। या किसी आयत के ही हो, लंबाई 10% बढ़ा दिया, चौड़ाई 5% घटा दिया तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ऐसे सारे सवाल बनाने के लिए इसी फॉर्मूला का इस्तेमाल होता है। एक फॉर्मूला से इसमें से तीनों में से किसी भी बात, यानी वृत्त से, त्रिभुज से, चतुर्भुज से सवाल पूछता है, अब पूछेगा ही पूछेगा, 2 सवाल जरूर रहेगा तो उसको हम बना सकते हैं। इस वीडियो के माध्यम से आप देखकर आप वैसे सवाल को नहीं छोड़ेंगे, 2 सवाल आज आपका पक्का हो जाएगा। आइए, तो अब सबसे पहली बात है कि ये फॉर्मूला लगाते कब, ए बी फॉर्मूला लगता कब है। तो याद रखिएगा, जब किसी वस्तु पर लगातार 2 बार घटना घटे, याद रहे किसी वस्तु पर लगातार 2 बार घटना घटेगा तब हम ए बी फॉर्मूला लगाते हैं। जब किसी वस्तु पर लगातार 2 बार घटना घटेगा तब हम ए बी फॉर्मूला लगाते हैं। और जैसे ए बी फॉर्मूला कैसे कहेगा, मान लीजिए कि किसी वृत्त की बात हो कि त्रिज्या को 10% बढ़ा दिया गया है, त्रिज्या को क्या किया गया है, 10% बढ़ा दिया है, तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो आपको वृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला आना चाहिए। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। पाई कांस्टेंट रहेगा क्योंकि पाई का मान जो होगा, बड़े वृत्त हो या छोटे वृत्त, उसमें उतना ही रहेगा 22/7। त्रिज्या बड़ा छोटा हो सकता है तो यह आर गुना आर हुआ ना, माने एक बार अगर आप त्रिज्या 10% बढ़ा रहे हैं तो क्षेत्रफल में त्रिज्या का इस्तेमाल कितना बार हुआ है, 2 बार हुआ है, 2 बार हुआ है, तो यानी कि 2 बार घटना घट गया। ए बी फॉर्मूला लगाएंगे। अब ए बी फॉर्मूला लगाएंगे तो कैसे,
जैसे आपको त्रिज्या बढ़ गया 10%, त्रिज्या बढ़ गया वृत्त का, एक वृत्त का त्रिज्या बढ़ गया है कितना 10%, तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ा, तो ए बी फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला था ए प्लस बी प्लस ए बी बट्टा में 100, ये फॉर्मूला था। अब देखिए क्षेत्रफल आप जानते हैं कि पाई आर स्क्वायर होता है, यानी कि इसमें त्रिज्या कितने बार है, 2 बार, पाई को कांस्टेंट छोड़ देना। अब देखिए त्रिज्या 2 बार, यानी ए के जगह भी त्रिज्या, बी के जगह भी मतलब वही त्रिज्या, यानी ए के जगह भी 10% और बी के जगह भी 10%, फिर 10 गुना ये 10 अब बट्टा में कितना 100, इसको प्रतिशत में कहें, 100 से 100 कट गया एक बार में, तो 10 और 10 20 और 1 21, यानी 21% की वृद्धि हुआ उसके क्षेत्रफल में। ठीक है, यानी उस वृत्त के क्षेत्रफल में कितना की वृद्धि हुआ, 21% की। लेकिन दोस्तों ध्यान देना, अगर मान लो कि कोई वृत्त है, ठीक है, और इस वृत्त के ये त्रिज्या है और ये क्या है, परिधि। आपको पता है कि परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर। आपको पता है व्यास का क्या फॉर्मूला होता है, 2r, माने त्रिज्या का दुगना, रेडियस का दुगना। और क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल का क्या फॉर्मूला होता है, पाई आर स्क्वायर होता है ना। अब देखिए कि अगर त्रिज्या 5% कम कर दिया जाए तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, व्यास पर क्या प्रभाव पड़ेगा, परिधि पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसमें से कोई भी सवाल आपसे पूछ सकता है। आपसे कह देगा कि त्रिज्या तो 5% घट गया है किसी वृत्त का, तो बताओ कि व्यास में कितने प्रतिशत की कमी आएगी। आपसे कहेगा कि परिधि में कितने प्रतिशत की कमी आएगी, क्षेत्रफल में क्या प्रभाव पड़ सकता है, ये पूछ लेगा। तो देखो मैंने एक बात कहा है कि जब किसी वस्तु पर लगातार 2 बार घटना घटेगा तब ए बी फॉर्मूला लगेगा। अब आप बताइए, अगर त्रिज्या 5% घटा है और परिधि में आपसे कमी वृद्धि कह रहा है, तो क्या इसमें त्रिज्या 2 बार यूज हुआ है, नहीं, 2 पाई ये सब कांस्टेंट है, आर एक बार है, इसमें भी 2 को छोड़िए आर एक बार है, इसमें पाई को छोड़िए आर इसमें क्या बार है, आर स्क्वायर है, मतलब ये आर गुना आर है। तो जहां एक बार है ना, एक बार है, तो उतने कमी वृद्धि होगा जितना त्रिज्या में हुआ है। अगर 5% की कमी त्रिज्या में हुआ है तो परिधि में 5% की कमी होगा। हो गया सवाल का जवाब। व्यास में भी 5% की कमी होगा। लेकिन अगर क्षेत्रफल का है तो इसमें 2 बार घटना घटा है, ए बी फॉर्मूला लगेगा और इस बार ए माइनस बी लगेगा, माइनस ए बी बट्टा 100। क्यों, क्योंकि कमी है, उस समय वृद्धि था तो यहाँ प्लस प्लस था, इस बार अब कमी है, तो यहाँ 5 माइनस 5 गुना 5 बट्टा में 100%। 5 में से 5 गया था तो ये 0 हो गया, 25 हुआ, 25 2 अंक बाद दशमलव आ गया और ये माइनस में, यानी कहिएगा कि इतना परसेंट कमी आ गया, 0.25% की क्या हो गई, कमी हो गई इसके क्षेत्रफल में, अगर त्रिज्या 5% घटाते। अब दोस्तों एक बात और, यही वृत्त है और इस वृत्त में आप जान रहे हैं ये त्रिज्या, ठीक है। अब इसका कह दें कि परिधि आपको पता है, इसकी परिधि, तो परिधि पता है 2 पाई आर है ना। अब कह देना कि परिधि 10% बढ़ा दिया गया है, परिधि को 10% बढ़ा दिया गया है, तो बताओ कि इसके व्यास में कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि होगी। अगर ये बात आपसे कह रहा है तो सोचो व्यास हो या त्रिज्या हो या व्यास, त्रिज्या या परिधि, इसमें समान परिवर्तन होगा। इन तीनों में क्या होगा, समान बदलाव होगा, क्योंकि इन सब में त्रिज्या का केवल एक बार इस्तेमाल है, ठीक है ना। व्यास, त्रिज्या, परिधि में समान परिवर्तन होगा, इस बात को ध्यान रखना। अगर आपसे कह दे कि वृत्त की परिधि 10% बढ़ाई गई है, त्रिज्या कितना परसेंट बढ़ेगा, तो कहिएगा 10%, कहेगा व्यास कितना बढ़ेगा तो 10%, माने तीनों में हमेशा समान घटना घटेगा, ठीक है। लेकिन अगर ये भी कह दे कि परिधि 10% बढ़ा है तो क्षेत्रफल कितना प्रतिशत बढ़ेगा, तो फिर ए भी फॉर्मूला लगा देना और 10 + 10 गुना 10 अब बट्टा 10 + 10 10 + 10 अब +10 गुना 10 अब बट्टा में 100,
प्रतिशत। 100 से 100 एक बार में कटा, 10 10 20 है 21, 21% की क्या होगी, वृद्धि होगी। ठीक है, तो इस बात को याद रखिएगा। अगर व्यास त्रिज्या परिधि का पूछे तो समान परिवर्तन, जो घटना व्यास में घटेगा वही त्रिज्या में घटेगा, वही परिधि में भी घटेगा। अगर किसी वृत्त की व्यास को 15% बढ़ा दिया गया तो उसका परिधि 15% बढ़ेगा, तो व्यास भी 15% बढ़ेगा और त्रिज्या भी 15% बढ़ेगा। लेकिन अगर क्षेत्रफल की बात कहेगा तो ये भी फॉर्मूला लगा लीजिएगा। ठीक है, चलिए आइए अब एक बात और जान लीजिए। आपसे कहेगा किसी त्रिभुज के आधार को 10% बढ़ा दिया गया है और ऊंचाई को 20% बढ़ा दिया गया है, तो त्रिभुज में आधार ऊंचाई की चर्चा करेगा। तो आधार ऊंचाई की चर्चा करेगा तो मान लीजिए कि आधार हो गया, ये ऊंचाई हो गया, तो आधार ऊंचाई अगर कह दे कि ऊंचाई में 20% की वृद्धि कर दिया गया और आधार में, आधार जो है इसमें 10% की कमी कर दिया गया, तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ध्यान देना, जब आधार और ऊंचाई की चर्चा हो गया तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा 1/2 आधार गुना ऊंचाई। ये देखिए गुना के रूप में 2 बार, मतलब क्या है कि क्षेत्रफल में 2 बार घटना घटा। एक बार तो आपने आधार को कम किया, एक बार आपने ऊंचाई को 20% बढ़ा दिया, तो क्या हुआ कि क्षेत्रफल में आधार गुने ऊंचाई, एक बार ये एक बार ये, तो 2 बार घटना घटा, तो ए भी फॉर्मूला लगेगा। ए भी फॉर्मूला मैंने आपसे कहा कि जब किसी वस्तु पर लगातार 2 बार घटना घटेगा तब ए भी फॉर्मूला लगेगा। लगा लीजिए भी फॉर्मूला, तो ए भी फॉर्मूला लगाइएगा। तो इस बार क्या होगा, एगो प्लस में, जैसे एक प्लस में हो जाएगा एक माइनस, जैसे फॉर्मूला तो था ए प्लस ए बी बट्टा 100 था, ये था फॉर्मूला, यही था ना। लेकिन एक बार इस बार क्या है, वृद्धि, तो पहले 20 वृद्धि हो गया, फिर -10 हो गया और फिर माइनस हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों जो है ए गुना बी, तो एगो प्लस वाला एगो माइनस वाला, तो 20 गुना 10 प्लस माइनस माइनस गुना हो जाएगा बट्टा 100%। अब 0 से 0, 0 से 0, 20 में से 10 चला जाएगा तो 10 बचेगा, माइनस 2 एकम 2, तो 10 में से 2 गया तो 8% प्लस में आएगा, 8% प्लस में आएगा, यानी कि 8% की ही वृद्धि हुआ। अगर किसी त्रिभुज के ऊंचाई को 20% बढ़ाकर और उसके आधार को 10% कम कर दिया जाएगा तो याद रखिएगा, 10% कम कर दिया जाएगा तो याद रखिएगा कि यहाँ पर जो है उसके क्षेत्रफल पर मात्र 8% की वृद्धि होगी। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये चीजें आपको समझ में आ गया होगा। एक चीज और समझना जरूरी, एक चीज समझना क्या जरूरी है जानते हैं, एक चीज समझना ये जरूरी है कि आपको समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 गुना भुजा स्क्वायर। ये चीज आप जानते हैं, ये समबाहु त्रिभुज में होता है, समबाहु त्रिभुज ये होता है। समबाहु त्रिभुज का ये फॉर्मूला होता है √3/4 गुने भुजा स्क्वायर। कहेगा कि त्रिभुज के भुजा को दुगना कर दिया गया है तो उसका क्षेत्रफल कितना गुना हो जाएगा, या आपसे कह देगा कि क्षेत्रफल कितना प्रतिशत बढ़ जाएगा, ये बात कहेगा आपसे। तो ध्यान देना, इसके लिए एक चीज आपको समझना जरूरी है। कोई भी चीज अगर मान लो कि दुगना हुआ तो वृद्धि होगी कितनी की जानते हैं, ऐसे लिख देते हैं, दो गुना, ठीक, तो 2 गुना हुआ तो यहां वृद्धि लिख देते हैं, वृद्धि होगा 100%। और चलो और अच्छा से लिखने के लिए हम गुना यहां लिख देते, जय गुना के, अगर दुगना कहता है तो वृद्धि होगा 100%, अगर 3 गुना कहता है तो 200%। मतलब क्या है कि इसमें एक हटा के और 100 हटा के बोल देना। दुगना हो रहा है तो 2 में 1 हटाइए, 1 बचा, 100% वृद्धि। 3 गुना हो रहा है, 3 में 1 हटाइए, 2 बचा और 100 हटा के बोलना है, 200% की वृद्धि। अगर 4 गुना होगा तो 300% की वृद्धि होगी किसी भी चीज। 4 गुना होने का क्या मतलब, सोचिए कि मेरे पास 100 रुपया था और 4 गुना हो गया तो 400 हो गया, तो वृद्धि कितना का हुआ, 300 की वृद्धि हुआ कि नहीं, इसलिए कहें कि 300% की वृद्धि। अगर कोई धन 4 गुना हो गया, 100 से 400 होगा, 4 गुना हुआ तो वृद्धि कितने का, 300%। क्लियर है।
अब आपसे हम एक बात कहें, सवाल क्या कहेगा कि त्रिभुज, सुनो, त्रिभुज की भुजा, त्रिभुज की भुजा को 2 गुना कर दिया जाए, 2 गुना कर दिया जाए, कर दिया जाए तो क्षेत्रफल, क्षेत्रफल कितना प्रतिशत बढ़ जाएगा। कहेगा त्रिभुज के भुजा को दुगना कर दिया जाए तो क्षेत्रफल कितना प्रतिशत बढ़ जाएगा। तो उसमें यही फॉर्मूला लगाइएगा, ऐसे बोलेगा √3/4 गुना भुजा स्क्वायर। अब क्या करना है, ई कांस्टेंट, ये हमेशा समबाहु त्रिभुज के लिए ही बोला जाता है कि त्रिभुज के भुजा को दुगना कर दिया जाए, 3 गुना कर दिया जाए तो क्षेत्रफल पर कितना वृद्धि हो जाएगा, या क्षेत्रफल कितना गुना हो जाएगा, या कितना प्रतिशत बढ़ जाएगा, ये बात कहेगा। तो बस इसको भुजा को कितना किया गया है, दुगना, और भुजा है यहाँ ए, त्रिभुज की भुजा ए, तो यहाँ 2 का स्क्वायर होगा, ये स्क्वायर है तो स्क्वायर, दुगना के जगह भुजा के जगह 2 लिख दिए क्योंकि भुजा ए है और ये स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर 4, यानी 4 गुना हो गया। अगर आपसे ये कह दे कि त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना गुना हो जाएगा, तब कहिएगा 4 गुना हो जाएगा, लेकिन वृद्धि कितना हुआ, तब कोई भी चीज जितना गुना होगा उसे 1 हटा के 100 सटा के बोलना है प्रतिशत में वृद्धि। 4 गुना हुआ है, 4 में 1 हटाइए, 3 बचा, यानी कहिएगा कि 300% की वृद्धि हुआ। कितने की, 300% की वृद्धि। ठीक है, सही है ना, तो ऐसे समझ लीजिएगा। अब आ जाइए, वर्ग की भुजा को कहेगा कि 3 गुना कर दिया जाएगा तो क्षेत्रफल कितना प्रतिशत बढ़ जाएगा। तब वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर होता है, तो भुजा स्क्वायर होता है वर्ग का क्षेत्रफल। अब 3 गुना कह रहा है तो भुजा के जगह 3 रखिएगा, स्क्वायर है तो स्क्वायर, यानी कि क्षेत्रफल हो जाएगा 9 गुना, क्षेत्रफल हो जाएगा 9 गुना। लेकिन अगर कहता है कितना प्रतिशत की वृद्धि होगा, तो जितना गुना हुआ उसमें 1 हटाओ, 100 सटाओ, तो 9 में 1 हटाइए 8, 800% कहिएगा वृद्धि हो गया, 800% वृद्धि हो गया। ये हो गया आपके सवाल का। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं, तो ऐसे बनेगा सवाल। अब आइए सवाल पर, देखिए एक सवाल है आपके सामने, बड़ा प्यारा सा दुलारा सा प्रश्न। एक आयत की भुजाओं को माप करते समय उसको लंबाई 5% अधिक ले लिया गया तथा चौड़ाई 4% कम ले लिया गया, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने में कितने प्रतिशत की गलती होगी, यानी क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ गया, ये समझिए। तो एक बात बताइए, यहाँ पर कहता है कि 5% अधिक ले लिया गया, चौड़ाई 4% कम ले लिया गया, तो 5% अधिक, फॉर्मूला तो था हमारा a + b + ab/100, लेकिन ये तब जब वृद्धि रहेगा हमेशा, तब यहाँ कमी है वहां माइनस कर लीजिए। पहले 5% अधिक लिया तब प्लस में 5, फिर माइनस, 4% कम लिया तब 4, अब प्लस, फिर 5 गुना 4, अब बट्टा में कितना 100। अच्छा ये माइनस हो जाएगा यहाँ, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, एगो है प्लस वाला एक माइनस वाला, ये 5% अधिक तो ये प्लस वाला है, 4% कम लिया गया है तो ये माइनस वाला है, जब दोनों गुना होगा तो माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, 5 में से 4 गया तो 1 माइनस, ये 5 चौकी कितना है 20, 20 बटा कितना है 100, यानी 20 बचे 100, 1/5 नहीं, तो 5 एकम 5, 5 में से 1 चला गया तो 4/5, ये हो गया 4/5 कहाँ है आपका आंसर, ऑप्शन ए। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक आयत की लंबाई 40% वृद्धि करने पर तथा चौड़ाई 30% कमी कर देने पर आयत के क्षेत्रफल पर कितना परिवर्तन होगा। देखिए यहाँ कहता है कि लंबाई में 40% वृद्धि और चौड़ाई में 30% कमी, तो ये प्लस है, ये क्या है प्लस, और ये क्या है माइनस। तो अब पहले तब प्लस वाला 40, फिर -30, और फिर दोनों गुना करके तो माइनस हो जाएगा, 40 गुना 30, अब बट्टा में कितना 100, 2 0 से 2 0 काट दीजिए, प्रतिशत में कहलाएगा, 40 में से 30 गया तो 10, और 10 में से 4 दिए 12 घट जाएगा, यानी हो गया माइनस में 2%, मतलब कमी है 2%, तो 2% कमी, यानी ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा,
सवाल क्या कहता है, सवाल कहता है कि एक वर्ग की भुजा की लंबाई त्रुटिवश 2% अधिक लेने पर इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की त्रुटि होगी। क्षेत्रफल किसका, वर्ग का। तो जब आपसे वर्ग का क्षेत्रफल का बात किया है तो आपको पता होना चाहिए भुजा स्क्वायर होता है, यानी कि इसमें भुजा का इस्तेमाल 2 बार हुआ है। और अगर त्रुटिवश 2% अधिक भुजा मापा गया है तो क्षेत्रफल पर 2 बार घटना घट गया, क्योंकि क्षेत्रफल में भुजा का इस्तेमाल कितने बार, 2 बार। तो ये भी फॉर्मूला लगेगा, क्योंकि जब किसी वस्तु पर लगातार 2 बार घटना घटेगा तो ये भी फॉर्मूला लगेगा। तो लगाइए, तो यहाँ पर 2 + 2 चलेगा, फिर प्लस 2 × 2 बट्टा में 100। फॉर्मूला तो याद ही है, a + b + ab बट्टा 100। 2 और 2 हुआ 4 प्लस 2 दूना 4, 2 अंक बाद दशमलव बैठा देते हैं, यानी 4.04% की वृद्धि होगी और 4.04% की वृद्धि ऑप्शन डी। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। दोस्तों सवाल है, किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा 25% वृद्धि करने पर इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। किसी वर्ग के प्रत्येक भुजा 25% बढ़ाइएगा तो फॉर्मूला यह ना लगाइएगा a + b + ab बटा 100, ये फॉर्मूला लगेगा। तो क्या करिएगा आप 25 + 25 प्लस 25 × 25 अब बट्टा में कितना लिखेगा 100%। 25 25 कितना हुआ 50 प्लस 25 25 हाँ कितना 125, 0.2 अंक बाद आ जाएगा क्योंकि 2 जीरो हटा रहे हैं, यानी कि एक इधर आ गया 51.25% हो जाएगा, 51.25% हो जाएगा। ये हो गया आपका, कहाँ है नहीं, चलिए ABCD, सॉरी 25 25 625 होता है। यहाँ ध्यान दें 25 25 कितना हुआ 50 प्लस 25 25 625, 2 अंक बाद दशमलव चला गया, यानी हो गया 50 और 6 कितना 56.25%। ये हो जाएगा आपके सवाल का जवाब 56.25%। ठीक, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगला सवाल ये है आपका, एक वृत्त की त्रिज्या में 75% वृद्धि करने पर इसकी परिधि में कितने प्रतिशत वृद्धि। त्रिज्या, व्यास और परिधि, मैंने कहा समान परिवर्तन होगा इन तीनों में। क्या बोलता है सवाल, सवाल कहता है कि त्रिज्या 75% बढ़ेगा तो परिधि कितना बढ़ेगा, कहिएगा 75% बढ़ेगा। तो दोस्तों मुझे पूरा विश्वास है कि ये भी फॉर्मूला से कोई भी सवाल आएगा तो आपको आसानी से समझ में आएगा और आप बना दीजिएगा। अब चाहिए 2 सवाल आप बना लीजिएगा, 2 नंबर आपका पक्का। चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। थैंक यू, बेस्ट।